हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इस स्टोइकियोमेट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री मीन्स होता है अगर कोई केमिकल इक्वेशन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूटिलाइज्ड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नंबर का, मास का, वॉल्यूम के रेफरेंस में कैलकुलेशन करना, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। आइए देखते हैं स्टोइकियोमेट्री। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ reactants and products involved in the chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं उनका कैलकुलेशन विथ रेफरेंस टू देयर मासेस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, etc. ठीक है, इसको एक इक्वेशन से हम लोग समझने का कोशिश करें। सपोज करें हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है CH4 in gaseous state which combines with dioxygen also in gaseous state for complete oxidation। यहां complete oxidation होता है मीन्स कंप्लीट बर्निंग। तो कंप्लीट बर्निंग के बाद हमें मिलता है CO2 गैस प्लस 2H2O गैस मीन्स वेपर स्टेट में। अब इसमें देखें इस इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि 1 मोल ऑफ मीथेन का कितना है? 1 मोल ऑफ मीथेन है विच रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 moles of dioxygen which is mixed together to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। देखिए यहां मोलर कोएफिशिएंट यहां पर 2 है। तो इस इक्वेशन से हमें ये आइडिया मिलता है नंबर 1 कि 1 mole CH4 combines with 2 moles of dioxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O in vapor form। समझ रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन ये मिला। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? देखें इससे मीथेन का 1 molecule of methane combines with 2 molecules of dioxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water। वेरी सिंपल, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसीडरेशन है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो।
ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे। अगर वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो आप जानते हो कि एमटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। दैट मीन्स 22.4 liter of methane combines with 2 into 22.4 liter of dioxygen. That means 44.8 liter dioxygen to give how much CO2? 22.4 liter of CO2 and 2 into 22.4 liter, that means 44.8 liter of H2O in vapor form or gaseous form. वॉल्यूम के टर्म में इस एक्सप्रेशन से ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। अगर मास के वे में हम इसको स्टडी करें तो क्या मिलेगा? देखिए CH4 का कितना होता है आपको? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 16 grams of CH4 combines with 2 into O2। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो O2 का 32 हुआ, तो 2 into 32 is equal to 64 grams of dioxygen to give कितना? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 into 2, तो 12 प्लस 32 is equal to 44 grams of CO2, 44 grams of CO2 and 2 into हाइड्रोजन का कितना हो गया? H2O का ले लो 18 is equal to 36 grams of वेपर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का ये मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस। समझ रहे हैं? इससे एक क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है कि मास, मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम they can be mutually interrelated and interconverted terms। इनमें से हम मोल को मॉलिक्यूल में, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को ग्राम्स में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि मेरी बात क्लियर होगी? और कहीं कहीं आपको कोई शंका समाधान हो तो आप अवश्य हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज इन्फॉर्म मी। ठीक है, इसको आप लिख लो तो आगे चले हम। यहां देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट स्टोइकियोमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है। यहां अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन को कंप्लीट बर्निंग करने पर कितना हमें वाटर प्रोड्यूस होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रिलेटेड इक्वेशन है उसको हम देखते हैं। CH4 गैस प्लस 2O2, बड़ी जाना माना इक्वेशन है। इसको आप हिट करते हो तो आपको मिलता है CO2 गैस प्लस 2H2O गैस इन वेपर फॉर्म। आपसे पूछा जा रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करने से कितना वाटर मिलेगा। यहां अमाउंट ऑफ वाटर
amount of water is equal to 1, यही पूछा जा रहा है। कब? when you are supplied with 14 plus 1 into 4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 4 होने से मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, इट इज 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस नेचुरल इक्वेशन को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को देखें कि यहां पर 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 2 moles of H2O, 2 moles of H2O। तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, 2 into 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम। आप 36 ग्राम को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे आपको मोल्स में पूछा नहीं गया है, तो 36 ग्राम आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स में कन्वर्ट गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इसका अगर निकालना चाहो तो गिवन मास आपका हो गया 36 ग्राम और मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोल ऊपर गया, आंसर 2 मोल। अगर मोल के वे में हम निकालें तो हमारा आंसर ये होगा। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। ये देखें एक छोटा सा सवाल जिसमें हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। CO2 के 22 ग्राम्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मीथेन के कितने मोल्स की जरूरत होगी। तो इसको देखें, इसके लिए भी आप स्टैंडर्ड मीथेन के कंबसन का इक्वेशन लिखें, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, यहां आपने इसको हिट किया, then you will be getting CO2 gas plus 2H2O गैस। ठीक है, ध्यान दें यहां आपको मोल में पूछा गया है। ठीक है, 22 ग्राम CO2 कितने मोल से मिलेगा। यहां देखें ये है आपका 1 मोल, इट इज 2 मोल एंड इट इज 1 मोल 2 मोल। अगर मास को देखें तो इसका हो जाएगा मास 16 ग्राम एंड हियर वी हैव 2 into 32 64 ग्राम will produce 44 ग्राम। देखिए कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 16 into 2, तो 12 plus 32 is equal to 44 ग्राम एंड हियर वी हैव 2 into 18 कैसे, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये 18, ये हो जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, अब हमें 44 ग्राम्स मिलता है 1 मोल से, दैट मीन्स 16 ग्राम से हमें 14 ग्राम्स मिलता है, तो 22 ग्राम्स CO2 पाने के लिए हमें कितने मोल की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको जब हाफ हम कर दे रहे हैं, इसको 22 ग्राम
पाने के लिए हमें कितने मीथेन की जरूरत होगी? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्वाइट ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर 18 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, हमें 18 ग्राम्स मीथेन की जरूरत होगी। अब 18 ग्राम्स को आप मोल में कन्वर्ट कर दो। नंबर ऑफ moles is equal to 8 grams by 16 grams per mole। इस कैंसिल तो हाफ ये मोल ऊपर जाएगा, मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ मीथेन विल बी रिक्वायर्ड। मेरी समझ से बात बिल्कुल क्लियर होगी, आप समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और याद रहे ये चीज मैं 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स जो नीडी स्टूडेंट्स हैं आप उनको जरूर शेयर करें, इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि 0 लेवल से हायर लेवल तक अच्छे से अच्छे मटेरियल मैं आपको दे सकूं और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक जरूरतमंद स्टूडेंट्स इस चैनल का फायदा उठा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।